श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज मेरे प्रभु की कृपा नागपाल परिवार पर बरस रही है। याद आती है गुरु महाराज जी के पुराने भक्तों की कि किस तरह से सबसे आगे बढ़ चढ़ कर के सेवा किया करते थे। श्री गुरु महाराज जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रही है और आज वो श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उनकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं, निज धाम पधारे हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम सब सुनते हैं और जानते हैं, क्योंकि श्री महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज जी भी कई बार अपनी महफिल में फरमाते हैं कि जो रूहें मेरी हैं वो कहीं और नहीं जाती, वो मेरे ही धाम रहती हैं। उनको आवागमन से मुक्त कर देते हैं सद्गुरुदेव भगवान। श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर भी बनी रहे और हमारे जीवन में भी हर पल उनका आशीर्वाद बना रहे। जिस तरह से इस संसार में रहकर के उनकी पवित्र सेवा कर रहे हैं, उनके पावन दरबार की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही आगे भी उन्हीं के ही निज चरणों की सेवा प्राप्त हो, यही पावन चरणों में हम बैठ करके प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जीवन हमें मिला ही इसीलिए है। इस जीवन की सार्थकता तो तभी है ना जब सद्गुरुदेव भगवान की शरण जैसे अब मिली है, ऐसे उस लोक में भी प्राप्त हो, आवागमन से मुक्ति मिल जाए। लेकिन जो प्रेमी होते हैं वो तो यही कहते हैं, गुरु महाराज जी आप जब उस लोक से इस लोक आते हैं तो हम अकेले वहां क्या करेंगे, हमें भी अपने साथ ही रखना। इसलिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप जितनी बार जन्म लेकर के इस धरती पर आएंगे उतने ही जन्म हमें भी देना कि हम आपके चरणों की सेवा करते रहें। प्रभु प्रेमियों, ये जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए हमें मिला है, ना कि संसार के कार्य धंधों में अपने आप को व्यस्त रख करके उन्हीं में ही खोने के लिए मिला है। परमात्मा ने हम पर कृपा की है, रूह ने पुकार की कि प्रभु मुझे सुख और आनंद कब मिलेगा। तब प्रभु ने कहा, अपने भीतर मुझे देख लोगे ना, जिस दिन अपनी आत्मा में मेरे दर्शन कर लोगे उसी दिन से ही तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, पूछते हैं भक्तों से, ये सिमरन कितनी देर करते हो, भजन में कितनी देर बैठते हो, तो यही कहते हैं कि समय नहीं मिलता, अगर बैठ जाए तो मन नहीं टिकता। ये समय और ये मन दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, जो हमें भगवान से जुड़ने नहीं देते। और इन्हीं को ही अगर हम अपने जीवन में ये बात सोच लेंगे कि समय की हमने कीमत जानती है और मन को हमने प्रभु के रंग में रंगना है, तो यही दोनों हमारे मित्र बन जाएंगे। वो कैसे? इस मन की बात को ध्यान से सुना करो। ये मन क्या कहता है? अगर ये मन संसार की तरफ लेकर के जाए, विकारों की तरफ लेकर के जाए, तो इसको डांट फटकार लगाया करो हरि नाम की, कि नहीं तुझे आदत पड़ गई है, घर से बाहर घूमता रहता है, चल घर बैठ टिक करके। ये हमारा शरीर एक घर है, इस घर से बाहर जाने की इस मन को आदत पड़ गई है। इस मन को डांट फटकार रोज लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ये मन अंदर टिक करके बैठेगा। एक बालक बार बार बाहर भागता है तो माँ उसे रोक रोक करके अंदर लेकर के आती है, उसकी आदत को छुड़ाती है कि इसको बाहर जाने की जो आदत पड़ गई है इसको अंदर ही टिका करके रखना है। सद्गुरुदेव भगवान एक माँ की तरह हैं, वो हमारे मन को अंदर बैठाने के लिए बार बार कहते हैं, इस मन को संभालो। ये मन कब तक तुम्हें तंग करता रहेगा, कभी ना कभी तो इसे शांत करना ही होगा।
कोई ना कोई तो ऐसा जन्म है जिसमें हम इसे शांत करेंगे। और 84 लाख योनियां भोगने के बाद अब ये समय मिला है, ये जन्म हमें मिला इस मन को अंदर टिकाने का। तो गुरुदेव ने सुंदर मार्ग भी दिया है और सुंदर साधन भी दिया है। मार्ग ये है कि उनके वचनों का पालन करते हुए नियम से सुबह शाम उनके ध्यान में बैठना है। और साधन ये है हरि नाम, जो हमें गुरुदेव ने अपनी कृपा से बख्शा है। जब ऐसा हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो समय तो हमारे हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि प्रभु की बंदगी में जो जो जुड़े रहते हैं तो समय भी उसी वक्त रुक जाता है। समय को भी चाहिए कि कोई प्रभु से मिलाने वाला मुझे मिल जाए। इसीलिए जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो वो खुश होता है, उससे भी आनंद आता है, वो भी चाहता है कि मैं ठहर जाऊं। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। सभी जीव इस सृष्टि की रचना में एक सूत्रधार बने हुए हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सभी को जैसे जैसे नियम दिए गए सब वैसे ही निभा रहे हैं, लेकिन इंसान है जो अपना नियम नहीं निभाता। समय अपना नियम निभा रहा है। देखो सूर्य देव उदय होते हैं फिर अस्त हो जाते हैं, उनका अपना नियम है। रात्रि को चंद्रमा उदय होता है, उसका अपना नियम है। रात्रि का भी नियम है कि वो रात्रि आती है, सुबह का नियम है वो सुबह आएगी। ऐसे सबके नियम हैं। नियम तो हमें भी समझाए गए, लेकिन हम अपने नियमों को नहीं निभाते, तभी ही संसार में परेशान होते हैं, दुखों में घिरे रहते हैं, चिंताएं हमारे सर पर नाचती रहती हैं। इन सभी नियमों का जब हम पालन करने लग जाएंगे जो गुरुदेव ने हमें बताए हैं, सुबह उठिए, प्रातः काल पहले प्रभु को आराधे, उनकी आराधना करें। सुबह प्रातः उठ करके उनके चरणों में बैठ करके ध्यान लगाएं। फिर उसके बाद दुनिया के जो कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं, कोई रुकावट नहीं होती। ये तो प्रभु की कृपा है कि ये कुछ दिन हमें प्रभात फेरी में मिले हैं कि प्रभु के चरणों में बैठने के लिए। कई बार तो कई सोच रहे होंगे शुक्र है कब तक खत्म होया, आराम नाल सोया करांगे हम, है ना। ये मन ही तो है जो ऐसी कुरीतियां अपनाता है। अगर इस मन को प्रभु के रंग में रंगा होता तो ये कहता है अरे छूट जाएगा सब कुछ। कल कौन सा स्थान ढूंढेंगे जहां बैठ करके हरि भजन करेंगे। नियम बनाएंगे, सुबह उठ करके गुरु दरबार में आरती में आएंगे, क्योंकि अब थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, उसके बाद तो थोड़ा आराम से भी उठ सकते हैं। ये मन की बात कर रहे हैं हम। जो मन अच्छाई को उपजे तो अच्छा सोचेगा और कल के बारे में सोचेगा कि मैंने कितना समय गुरु दरबार में कल भी बिताना है और नियम से अपना जीवन जीना है। और अगर मन को हम ये सोचे कि मन कुरीतियों की तरफ जा रहा है, विकारों की तरफ जा रहा है, तो ये कहेगा शुक्र है प्रभात फेरियां खत्म हुई, आराम नाल सोवांगे। अब आप सोच लें कि आपके मन ने आपके ऊपर कब्जा कर रखा है या आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। ये 46 दिन की आज 45 दिन हो गए प्रभात फेरियां चलते हुए, कल 46वां दिन है। तो आप सब रोज आ ही रहे हैं, तकरीबन सेवादार तो सब भक्तजन तो आ ही रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि कल तो कुरुक्षेत्र में जाना है, उसके बाद परसों देखते हैं किसका प्रेम कितना जागृत हुआ है। कोई दूर थोड़ी है गुरु दरबार, इतनी दूर प्रभात फेरियों में भी तो आते जाते हैं सबके यहाँ। जब हम देखेंगे कि आप सबका नियम बना हुआ है, तब समझेंगे कि आपको गुरु महाराज जी से प्रेम है। जिनको उनसे प्रेम होते हैं, हमने पहले भी बताया, बाबा फरीद कहते हैं उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरे डांडे नाल प्रीत, है ना। जिनकी उनके साथ सच्ची प्रीत हो गई है, उस परमात्मा से प्रेम हो गया है, उसको नींदें नहीं आती। वो तो समय ढूंढता है कि कब उठूं और कब उनके चरणों में बैठ जाऊं। नींद उनसे कोसों दूर भागती है। इसीलिए अपना नियम अपना करके रखे जीवन में।
हमारी सबसे बड़ी अनमोल दौलत तो यही है, प्रभु का भजन, प्रभु का सिमरन। बाकी सब यही कमाया यही छोड़ जाएंगे। कोई हमें याद भी नहीं करेगा कि तुमने कितनी मेहनत की थी। खाने वाले खाते रहेंगे, लुटाने वाले लुटाते रहेंगे। कोई नहीं कहेगा कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए दिन रात जाग जाग करके मेहनत की है, शरीर को तोड़ा है। कोई नहीं कहेगा। कोई 2-4 दिन याद करेगा, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को खुद संवारिए और अपने आने वाले समय को भी संवारें। और इस लोक को संवर जाएगा। जब ये लोक संवर जाएगा तो परलोक भी संवर जाएगा। इसलिए भजन की बहुत महत्वता है हमारे जीवन में। अगर भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, तो हम खाली हैं। उस सीप की तरह जो समुद्र के किनारे रहकर भी खाली रह जाती है। और भरेंगे तब जब एक बूंद उस सीप में पड़ी और उसका मुख बंद हो गया, तो जब खुला तो मोती बन करके निकला। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम चाहे तो इसे खाली सीप कर रख सकते हैं और चाहे तो इसमें से मोती भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु प्रेमियों, आपसे प्रार्थना है, जीवन धीरे धीरे हमारा समय बीतता जा रहा है, इस समय को संभालिए और प्रभु के चरणों में जुड़े रहिए। आप सब प्रभात फेरियां हो जाने के बाद श्री आरती पूजा में आश्रम में जरूर सुबह आइए, शाम को भी आइए। शाम को समय रहेगा आरती पूजा का 6 बजे का और सुबह का रहेगा 5:30 बजे का। अभी जैसे धुंध पड़ रही है तो 5:45 बजे का समय रखेंगे। तो आप सब सुबह भी आ सकते हैं। जिनको घर के कामों की जल्दी होती है उनके लिए 5:30 का समय भी रखा जा सकता है। आधा घंटा गुरु दरबार में दीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और आप सबको दिल से धन्यवाद देते हैं जो आप सबने गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके जो समय बिताया है। ये समय पूर्ण रूप से आपको फलदायी हो। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सदा आप सब पर बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहे, चाहे आप कहीं भी रहें, बस वो आपके अंग संग रहे। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं और सभी भक्तों को बधाई देते हैं जिन्होंने तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा की और प्रभात फेरियों में अपना समय दिया। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।